हेलो एवरीवन। आज हम लोग APSSB CGL 2024 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी को देखेगा। ये पेपर जो सेट बी का है। लेट्स बिगिन। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 26 to 29। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रदर सिस्टर, son will be daughter. Question number 27, cardiology is related to heart and botany is directly related to plants होगा option number C. Question number 28, snake his bell will be James, option C. James जो मेटल्स का साउंड को बोलता है। क्वेश्चन नंबर 29, ओशन वाटर ग्लेशियर विल बी आइस। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास Ravi is 17 from either end of the row. How many students are there in the class? 34, 35, 33, 19 मीन्स Ravi जो 17 नंबर में है, आगे से भी मान लो 1, 2 वहाँ से जाके 17 तक, और दूसरा साइड से भी 1, 2, 3 से जाने से 17 में रावी पड़ता है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा? एक तरफ में 16, एक तरफ 16 और वो, तो तीनों मिला के 16 + 1 तो होगा 10, 20, 30, 32, 33. Option C is the correct answer. Question number 31. In a cricket season, India defeated Australia twice. West Indies defeated India twice. Australia defeated West Indies twice. India defeated New Zealand twice. And West Indies defeated New Zealand twice. Which country has lost more numbers of times? हमें बोल रहे कौन ज़्यादा लॉस किया, तो सबका 2 बार लॉस हुआ। न्यूजीलैंड तो 4 बार लॉस हुआ है, 2 टाइम्स उसका नाम डिफीटेड मिला है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 32, रोहन इज टॉलर देन हार्दिक, हु इज शॉर्टर देन सुशील। मतलब रोशन सबसे टॉलेस्ट है अभी तक। निजा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, तो वो नीचे में होगा। और सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, हु इज द टॉलेस्ट। से रोशन ही सबसे टॉलेस्ट होगा। राइट आंसर विल बी रोशन। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 33 to 35। चूज द एप्रोप्रिएट alternative for the missing letters in the following series. Question number 33, ACD, DEF, UGH and WKH। ये सीरीज को एडजस्ट करना पड़ेगा लेटर्स को। यहाँ में अब हम लोग देख सकते हैं एस और नेक्स्ट टी, जो एस को डायरेक्ट 1+ करने से आता है एस टी के बाद डायरेक्ट यू आता है, यू के बाद होगा वी। आंसर सिर्फ एक में वी है, तो सी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। ELFA, GLHA, ILJA, ये डैश वाला पार्ट में ढूंढना पड़ेगा, और MLNA। हम लोग फर्स्ट में देख सकते हैं ई के बाद GA, EFG 2+, G के बाद 2+, HL और HI, I के बाद JK, K होगा। तो यहाँ में B और D दो में K है। तो नेक्स्ट होगा L का बाद क्या रहता है? L डायरेक्ट L है, तो नेक्स्ट L होगा। B D दोनों में L है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला लेटर को देखते हैं F के बाद GH 2+ है। H के बाद नेक्स्ट IJ, J के बाद और 2+, JKL, थर्ड में भी L होना चाहिए, नीचे D में है L, तो D इज करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 35, CMM, EOO, CGG, उसके बाद नेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा, उसका लास्ट KUU। यहाँ हमें C के बाद E, D, E, ये भी 2 प्लस है, E, F, G 2 प्लस है, G, G, H, I होना चाहिए। तो आंसर C और D दो में I है, I के बाद J के R। उसके बाद सेकेंड वन देखो M के बाद 2 M है, N, O, ये भी 2 प्लस है, O, P, Q, Q, R, S, S वाला होना चाहिए, 2 S वाला, तो ऑप्शन सी में है 2 S, तो ऑप्शन सी से आंसर होगा। डायरेक्शन है 36 to 37, arrange the following words in the logical and meaningful order and choose the correct order from the alternative given below them। तो हम मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। 36 का देख सकता है, इन्फेंट, ओल्ड एज, एडल्ट, एडोलेसेंट, चाइल्ड, दैट मीन्स बच्चा से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग का इन्फेंट होना चाहिए, उसके बाद चाइल्ड, 5 वाला चाइल्ड, उसके बाद बड़ा होकर एडोलेसेंस होगा, वो एडोलेसेंस नंबर 4, उसके बाद एडल्ट, उसके बाद ओल्ड एज। तो 15432 होना चाहिए, 15432 ऑप्शन ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों साइड में दे सकते, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट सीधा दिया है, तो ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 एंगल होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल वाला। हेप्टागन में 7 पेंटागन 5 होगा, 5 एंगल। और हेक्साडेकाडन, इसमें कितना था, 16। और डोडिकेडन, इसमें 12 एंगल। तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ होगा, ये एंगल वाला है। तो देखते हैं इसमें कैसे दिया है। असेंडिंग में तो वैसे 1 3 ऐसा होना चाहिए, 1 3 है, 1 3 के बाद 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो उल्टा होगा। 4 5 2 3 1 होना चाहिए, 4 5 2 3 1, ऑप्शन ए में है, 4 5 2 3 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, if A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D, how is B related to A? ये ब्लड रिलेशंस का बारे में है। यहाँ में A जो B का ब्रदर है, और B जो C का सिस्टर है, और C जो D का फादर है। तो D A से कैसे रिलेशन होगा बोल रहे हैं, तो A के लिए लगेगा अपना ब्रदर का बेटा है, तो निफ्यू लगेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, select the combination of numbers so that letters arranged accordingly form a meaningful word। तो एक नंबर का हिसाब से अरेंज करना है ये लेटर्स को, और एक मीनिंगफुल वर्ड बनना है। जब हमें ए का देखते हैं, 2 में क्या है, आर है, आर, 3 है T, 1 है O, 4 है U, और 5 है D, 6 B, C, T R O, ये कुछ मीनिंग नहीं है। C देखते हैं, 6 में क्या P है, 6 2 में R, 1 में O, 5 में D, 4 में U, 7 में C। ये प्रोडक्ट, ये सही बात है, सेम मीनिंग है, प्रोडक्ट इसी आंसर सही आंसर है। सेक्शन बाकी लोग भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, इमेजिन यू हैव प्लान टू प्रिपेयर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टेप वाइज अरेंज करो बोल रहे हैं।
1 है शेड्यूलिंग टाइम टेबल, allocation of study hours. B, collection of information regarding how to prepare study notes, books to refer, website to learn, practicing, revising and attempting mock tests, research on exam pattern, subject to study, mode of exam. इसमें होगा सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. 2 होगा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ भी हो एग्जाम के बारे में. सेकेंड होगा टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल शेड्यूल करो स्टडी आवर्स. 2-1 होगा. उसके बाद नेक्स्ट होगा प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, लास्ट में एग्जाम पैटर्न रिसर्च करो. तो 2-1-3-4 होना चाहिए. 2-1-3-4 ऑप्शन बी में है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग सेल्फ डिसिप्लिन. ए में दिया है सेविंग योर अलाउंस for a month so that you have enough to buy something you really want. ठीक है, ये तो सही बात है. सही मैनर का ये सेल्फ डिसिप्लिन. बी का स्पेंडिंग योर मनी as soon as ये सही नहीं है. ईटिंग a whole box of candy all at once नहीं. looking at a way to avoid during your choice नहीं. A is the correct answer. Question number 42, choose the correct figure from the given alternative given with exactly fit into the given figure to make it rectangle. अच्छा, रेक्टेंगल शेप आना है तो इसमें क्या कौन सा फिट होगा बोल रहा है. तो ए तो 3 वहाँ में देख सकते हैं 2 वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ में 3 पार्ट से रॉन्ग है. बी सही हो सकता है, सी गलत, डी गलत, बी इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 43 to 47, चूज द odd man out from the following alternatives. January, March, June, December. इसमें January, June, December सब 31 days होते हैं, मार्च में 30, इसलिए 30 is the right answer. Question number 44, lion, cheetah, tiger, elephant. Lion, cheetah, tiger to cat family है, elephant अलग है, elephant right answer. Question number 45, liver, ear, किडनी, लंग्स. लीवर, किडनी, लंग्स तो इंटरनल ऑर्गन है, ईयर बाहर में होता है, तो ईयर राइट आंसर है. 46, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस. फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल आउटडोर गेम्स, चेस इंडोर है. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47, अरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, ज्योमेट्री. अरिथमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री मैथमेटिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स ये साइंस का पार्ट है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन कैपिटल वर्ड. एप्लीकेशन, यहाँ का जितना लेटर्स है उससे जो नहीं बना सकेगा बोला है. वहाँ में एप्लीकेशन में ओ एक ही है, लेकिन ए में देखो ओ डॉट हुए, वो तो बनने नहीं सकेगा, बाकी आराम से हो जाएगा. ए इज द राइट आंसर. Question number 49, consider the following statement. 1 है a fruit basket contains more apples than lemons. मीन्स एक बास्केट में एप्पल्स ज़्यादा है lemon से. और 2 है there are more lemons in the basket than the oranges. तो ऑरेंज से ज़्यादा lemon है. 3 है द बास्केट कंटेन्स मोर एप्पल्स देन ऑरेंज. तो हाँ, एप्पल्स ज़्यादा होगा बोल रहा है लेमन से, और लेमन नहीं, ये ऑरेंजेस से. तो सही बात है वो भी, तो ए इज द राइट आंसर, ट्रू. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इन ए स्कूल देयर वर 5 टीचर्स, 5 टीचर, ए बी सी डी एंड ई. ए एंड बी वी आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश. सी एंड बी वी आर टीचिंग इंग्लिश एंड जियोग्राफी. D and A we are teaching mathematics and Hindi. E and D we are teaching history and French. Who among the following teachers we are teaching maximum number of teacher or maximum number of subjects? जो ज़्यादा पढ़ा रहा है उसको देखना है. A B जो पढ़ाता है हिंदी एंड इंग्लिश, और C एंड B, B C मान लो, वो पढ़ाता है इंग्लिश एंड जियोग्राफी. इंग्लिश एंड जियोग्राफी. और
टी एंड ए जो मैथमेटिक्स एंड हिंदी पढ़ाता है। उसके बाद ई एंड बी दोनों हिस्ट्री एंड फ्रेंच। तो अभी यहाँ में देखते हैं कौन ज़्यादा पढ़ाता है। आप यहाँ देख सकता है बी, देखो बी जो हिंदी भी पढ़ता है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी, फ्रेंच भी, तो उसका ही ज़्यादा होगा। बाकी सबका सिर्फ 2 या 3 है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।